लखनऊ के अलीगंज इलाके में भीषण आग लगी जिसने दिल्ली के मालवीय नगर हादसे की याद को फिर से ताजा कर दिया है। और लखनऊ अग्निकांड की शुरुआती जांच में भी वही खामियां मिली है जो मालवीय नगर अग्निकांड में मिली थी। बिना फायर एनओसी के चल रहे इस 3 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, जिसमें 18 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। अब यहां भी अधिकारी वैसे ही बहानेबाजी कर रहे हैं जैसे दिल्ली में देखने को मिली थी। इसके साथ ही अब बिल्डिंग के को ऑनर सुरेंद्र शुक्ला का विवादित रिकॉर्ड भी सामने आया है। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से 2 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया है। इस हादसे के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण, बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड के कुल 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब तक 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू की। पर अलीगंज की यह आग इसलिए और ज्यादा डराती है क्योंकि इसकी कहानी कोई नई नहीं लगती है। कुछ ही समय पहले दिल्ली के मालवीय नगर में भी एक आग लगी थी। वहां भी लगभग वही कहानी सामने आई थी। बाहर से तो इमारतें अलग थी, शहर भी अलग है, पर अंदर से लापरवाही लगभग फोटोकॉपी जैसी है। क्योंकि शुरुआती जांच में पता चला है कि अलीगंज के इस शॉपिंग मॉल के अंदर और बाहर आने जाने के लिए केवल एक ही सकरा सा रास्ता था। वही संकरी सीढ़ियां थी जैसा मालवीय नगर में था, पर यहां इसके साथ नियमों को ताक पर रखकर इस इकलौते रास्ते के ऊपर भी 7 पैनल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगा दिए गए थे, जिसने रास्ते को और छोटा कर दिया। इस पूरी बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी गेट भी नहीं था, जिससे आग लगने पर धुआं फैलने के कारण दूसरी मंजिल पर फंसे लड़के लड़कियां बाहर नहीं निकल पाए। और सबसे दर्दनाक बात यही है कि जो लोग अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि कोई इमरजेंसी गेट ही नहीं था, कोई सेफ एग्जिट नहीं था, कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे लोग जल्दी बाहर निकल सके। और ये तो होता ही है कि आग में जलने से पहले धुआं इंसान को बेबस कर देता है। ऐसी जगहों पर कुछ सेकंड भी लाइफ और डेथ का सिचुएशन वाला फर्क बन जाता है, लेकिन यहां तो सिस्टम ने उस सेकंड को भी लोगों से छीन लिया था। और सेम अलीगंज जैसी ही गंभीर लापरवाही दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में भी लगी थी। वहां भी होटल के अंदर एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। इसके अलावा हादसे के वक्त होटल के बेसमेंट में जो गेट बना हुआ था उस पर भी ताला लगा हुआ था, जिसके कारण लोग समय रहते सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाए। इसके साथ बताया जा रहा है कि जमीन के मालिक ने निर्माण कार्य शुरू होने से पहले रिहायशी बिल्डिंग का नक्शा पास करवाया था, लेकिन उन्होंने यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवा दिया। जब निर्माण के दौरान लखनऊ प्राधिकरण ने कार्रवाई की तो मालिक कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का आदेश जो था उसको निरस्त कर दिया कोर्ट ने। मालवीय नगर अग्निकांड में भी यही हालात थे, जहां होटल मालिक को सिर्फ 6 कमरे बनाने की अनुमति थी, लेकिन उसने नियमों को ताक पर रखते हुए 20 से ज्यादा कमरे बनवा दिए। इसके साथ जांच में भी यही खुलासा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में गारमेंट का एक बड़ा सा गोदाम था जो कि अवैध था। इन दोनों हादसों में एक और डिस्टर्बिंग सिमिलरिटी है। आरोपियों के पुराने विवादित रिकॉर्ड्स भी सामने आए हैं। लखनऊ की बिल्डिंग के को ओनर सुरेंद्र शुक्ला का नाम पुराने पेपर लीक से जोड़ा गया है। हालांकि बाद में एसटीएफ जांच में पर्याप्त सबूत ना मिलने की वजह से उन्हें राहत मिल गई थी। उन पर जमीनों से जुड़े विवाद के आरोप भी लगते रहे हैं। मालवीय नगर फायर में आरोपी होटल ओनर लवकेश बजाज के खिलाफ भी फेक डॉक्यूमेंट से जुड़ा पुराना केस था। अब इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने आरोप से कोई अपने आप दोषी साबित हो जाएगा, लेकिन यह जरूर सवाल उठता है कि जिन लोगों का रिकॉर्ड्स पहले से ही विवादों से भरा है उनके कमर्शियल स्पेसेस को डिपार्टमेंट कितनी गंभीरता से जांचती है। और इसके साथ असली दिक्कत यह है कि भारत में हादसे कभी अचानक से नहीं होते हैं। हादसे की तैयारी लंबे समय से चल रही होती है। पहले नियम तोड़े जाते हैं, फिर अफसर आंख बंद कर लेते हैं, फिर पैसा और इन्फ्लुएंस से फाइलों को आगे बढ़ाया जाता है, फिर बिजनेस शुरू होता है और एक दिन आग लग जाती है और सरकार की लापरवाही का नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। उस दिन सब कहते हैं कि बहुत दुखद हादसा है, लेकिन कहीं ना कहीं सच यह है कि यह सिर्फ हादसा नहीं होता, ये कई स्तरों की लापरवाही का फाइनल रिजल्ट होता है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें बजरंग बट्टू दुनिया को।